राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। विपक्ष पार्टी लगातार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास मुद्दा नहीं है, राम मंदिर पर राजनीति कर रही है बीजेपी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई राम मंदिर नहीं बन रहा है, कोई मंदिर नहीं बन रहा है। ये हवा फैलाना बंद करे। कलकत्ता में बन रहा है राम मंदिर, दिल्ली में बन रहा है, मुंबई में बन रहा है, चेन्नई में कहाँ बन रहा है राम मंदिर, या कहाँ मंदिर बन रहा है? ये मंदिर 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 हवा करना बंद करे। ये राम मंदिर जो है ना, ये पूर्वजों का विरासत है, उसको रिनोवेटेड करने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार। जो कि वो विपक्षी 800 साल मुगल यहाँ शासन किया भारत देश में, 200 साल अंग्रेज खून चूसा, झोंक बन करके खून चूसा। उसके बाद काले अंग्रेज जो ह्यूम जो बना करके, ये जो कांग्रेस पार्टी जो है ना, एक अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक पार्टी है, उसको जो है ना ये 70 साल वो राज किए भारत देश में। अपने तो खून चूसा, जातिवाद का राजनीति किया, परिवारवाद का राजनीति किया, तुष्टिकरण की राजनीति किया, और उसके बाद खून चूसने के अलावा पाकिस्तान को हमारे पीठ में फिट कर दिया, जोक बना करके कि इसका खून चूसते रहो आराम से, ठीक है ना। तो ये जो है ना, हमें राम मंदिर नहीं मिल रहा है। ये लव कुश का बनाया हुआ कसौटी पत्थर से जो है ना, लव कुश जो श्री राम प्रभु का जो बच्चे थे लव कुश, उनका द्वारा बनाया गया कसौटी पत्थर का जो मंदिर था वो अयोध्या धाम में, वो जो है ना विदेशी लुटेरों के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसको फिर से ईंटा सजाने का काम कर रहे हैं, वो विरासत को वापस देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो श्री राम प्रभु सबसे पहले जान ले हिंदुस्तानी कि ये हिंदू स्थान है और हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान में श्री राम प्रभु जो है ना, भारत का आदर्श है, भारत का आत्मा है। तो श्री राम प्रभु को जो सुबह सुबह अगर 2 अक्षर नाम ले लेते हैं तो आपका मुख पवित्र हो जाएगा। अगर आपके पास आधा घंटा समय नहीं है, 5 मिनट समय नहीं है, 2 मिनट भी नाम ले लीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अगर 2 लाइन भी अगर श्री राम प्रभु का नाम अगर ले लेते हैं तो आपका मुंह जो है पवित्र हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है, जो कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। अगर आप एक बार गुरु ग्रंथ साहिब को अगर एक बार मत्था टेकते हैं तो 2533 बार श्री राम प्रभु का आराधना हो जाती है, अरदास हो जाती है, पूजा हो जाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का भी वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में कि वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो देखिए, गौ माता का भी नाम आ गया, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम आ गया। तो ये हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं। तो उनको जो है ना, एक घर बना करके टूटा हुआ घर को फिर से सजा करके देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, जिसमें तमाम विपक्षी है जो है, उनका पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये अब जान गए हैं कि हमारी दुकानदारी बंद होने की कगार पर है। और जो है, इन लोग जो है, सारा आवाम हिंदुस्तान का जो है ना, राम मंदिर की ओर बढ़ चला है। और नरेंद्र मोदी साहब जो 24 कैरेट खारा सोना है, नरेंद्र मोदी साहब, उनको जो है ना, वो इन लोग वोट दे करके बहुमत से जिता देंगे। अब हमारी दुकान बंद हो जाएगी, अब हमें कौन पूछेगा, इसलिए बारी बारी से सब उठा रहे हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, बल्कि बीजेपी की रैली होने जा रही है, इसीलिए राम मंदिर के ट्रस्ट ने विपक्षी नेताओं को चुन कर बुलाया है। वहीं संजय राउत जो ये कहते हैं कि हम भी हिंदूवादी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं 500 साल पहले पीछे ले गई है बीजेपी देश को। नहीं, पीछे ले जाने का वो काम करते हैं क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। एक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। देखिए, श्री राम प्रभु सबका है, ये बात सही है। राम जो है ना, सबका है। राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। ये चोर का भी भगवान है और ठाकुर का भी है और साहूकार का भी, सबका श्री राम प्रभु, सबको अधिकार है भाई। तो आप जो है आराम से जाइए, आपको अगर दिल में आस्था है तो आप जाइए, आपके लिए कोई डोली और कहार नहीं भिजवाएगा। आपको अगर दिल में श्रद्धा है श्री राम प्रभु के प्रति तो आप जाइए और जाके नतमस्तक होइए श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम में, वो तो सबका है भाई। हाँ जी, तो ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से राजनीति विपक्षी पार्टी कर रही है, पर आज तो विपक्ष जो है वो राम मंदिर का जो है विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं। जो कभी नकारते थे राम मंदिर को, आज वो खुद कह रहे हैं कि हम भी हिंदू। देखिए, ऐसा है ना कि ये जान गए हैं कि राम के बिना पॉसिबल नहीं है। राम ही ऐसा है जो हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। ये अब गठबंधन का बेड़ा पार लगाएंगे राम जी? नहीं, वो तो उनको तो चांस दिया गया ना। वो टूटा हुआ घर को क्यों नहीं बनाए? श्री राम प्रभु का टूटा हुआ घर को क्यों नहीं बनाए? आज 70 साल तो उनके पास चांस दिया गया, लेकिन वो नहीं बनाए। वो तो जाते भी नहीं थे वहाँ, एक खाली कहते रह गए कि मेरा जो कान जो है ना आयरन लड़ी से मिलती है, मेरा
आंख जो है ना आयरन लड़ी से मिलती है, मेरा गाल जो है ना आयरन लड़ी से मिलती है, मेरा चोंच जो है ना वो आयरन लड़ी से मिलती है। आपका अगर आंख, आपका अगर चोंच आयरन लड़ी से मिलती है तो भारत देश का जनता जानना चाहता है कि इस देश को आपका चोंच से क्या फायदा होगा। हाँ जी, काम करेंगे ना फिर इंदिरा गांधी की नातिन है तो उन्हीं की तरह काम करेंगे। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी की नातिन है तो उन्हीं को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ही लगातार इस सवाल को भी उठाते हैं कि उनके पिताजी और दादाजी ने जो है वो देश के लिए शहीदी दी है, तो कम से कम इतना अधिकार तो बनता है कि देश की जनता को उन्हें मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डुबा दिया है, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बात जो है वो लगातार विपक्ष कर। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए आटे को लीटर के हिसाब से तौलते हैं। राहुल गांधी जवाब का सवाल मांगते हैं, बोले जवाब का सवाल कैसे मिलेगा भैया उनको। उसके बाद आंख मारते हैं और चुम्मा और जो है ना और भी अटपटांग काम करते हैं। एक मिनट, और भी ऐसा काम करते हैं ना कि मने क्या बोलते हैं, क्या उसका मतलब निकलेगा, कोई वैल्यू उनका बात का, उनका कोई खुद को उनको पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मायने निकलता है। तो राहुल गांधी जी बस करे भाई, अब देश को सारा देश बोलने लगा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, और गांधी नहीं चाहिए। न्याय दिलाने निकल रहे हैं 16 जनवरी को, कह रहे हैं भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे भारत की जनता को न्याय मिलेगा, और शुरुआत जो है वो मणिपुर से कर। अरे भाई वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हारेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे राहुल गांधी जी वहाँ हारेंगे। 55 साल का बच्चा है वो, उनके पास में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है। अरे वो प्रधानमंत्री के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ उनके अंदर में वार्ड काउंसिलर की काबिलियत नहीं है, 5 पैसे की काबिलियत नहीं। देखिए कांग्रेस का शासन काल में ये जम्मू कश्मीर में आते थे आतंकवादी पाकिस्तान से, हमारे भारतीय का गर्दन आते थे वो जो है ना, और वहाँ 500 रुपया दे करके वहाँ का नौजवानों को दिहाड़ी दे करके 500 रुपया पत्थरबाजी करवाई जाती थी। हमारे भारतीय सेना का मार करके सिर फोड़ता था। आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से, यहाँ बम फोड़ के जाते थे। दिल्ली में हर जगह मैंने अनाउंस होता था लवारिस चीजों को मत छुइए। आज कहाँ बम फोड़ रहा है, कोई आतंकवादी घटना हो रहा है, जरा बताइए। विपक्ष कहता है कि धारा 370 हटाने से विपक्ष हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, मोदी सरकार ने हटा तो दी पर उसका फायदा नहीं बताया जा रहा। मैं बता रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना होती थी और उनके वहाँ का फौजियों को AK-47 रहते हुए हाथ बांध दी गई थी कांग्रेस की सरकार में। अगर तुम आतंकवादियों को मारोगे, गोली चलाओगे, तेरे ऊपर FIR हो जाएगी। आज मोदी की सरकार हाथ खोल दिया है। अगर कोई आतंकवादी आता है, कोई उल जुलूल काम करता है, वही है मोदी की सरकार। और उसके बाद में मोदी की सरकार हर काम वहाँ मने कहते हैं चाइना अंदर घुस आया है, 56 इंच का सीने वाले मोदी जी छुपकर बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे चाइना को। देखिए कांग्रेस का शासन काल में ना हमारा भारत देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। कब वो अटैक कर देता, ये मनमोहन सिंह कहते थे कि पैसे जो है ना पेड़ पर नहीं उगते हैं। और उसके बाद वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, वो कहते थे ना महंगाई तो ऐसे ही बढ़ेगी, महंगाई अच्छा है, और कहते थे हमारे पास ना बम बारूद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मोदी की सरकार में बुलेट प्रूफ जैकेट आ गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी आ गया, हमारे भारतीय फौजों के लिए एक से एक AK-47, एक से एक गन बम बारूद सब कुछ आ गया, फाइटर जेट आ गया, तो राफेल अपाची आ गया। तो हम सुरक्षित हैं। दो ही चीज तो होता है, जान और माल। मोदी सरकार की ये में हम छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2024 में नरेंद्र मोदी साहब को 400 प्लस सीट देंगे। अब कांग्रेस को यहाँ की जनता कांग्रेस को यहाँ की जनता नकार चुकी है। उनको 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन एक साथ आ रहा है जो लगातार इस बात को कह रहा है कि 2024 में हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि अब जनता को जरूरत नहीं। देखिए वो झूठ बोले और सपना देखें, बड़ा बड़ा सपना देखना बुरी बात नहीं है, आराम से सपना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नरेंद्र मोदी सरकार को वोट देंगे, 400 प्लस देंगे। क्यों? क्योंकि वो खारा सोना है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देकर के बहुमत से जिताएंगे। और 2024 में ये जितने विपक्षी ठगबंधन गठबंधन इंडिया अलायंस वाले हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। क्यों? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोल दिए हैं,
उघरे अंत न हो ही निबाहू और काल ने मी जमी रामन राहू। सब जितना गठबंधन ठगबंधन का पोल भेद जो है खुल गया है। ये जो है ना इनका ढक्कन खुल गया, भेद खुल गया, इनको जनता नकार चुकी है। 2024 में भारत देश से कान पकड़ के इसको देश से बाहर फेंक देगी। वो तो हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ गठबंधन बनाया है हमने, इसीलिए मोदी सरकार को हटाना है क्योंकि देश में तानाशाही काफ़ी ज़्यादा है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं। तानाशाही देखिए कांग्रेस की सरकार में थी, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम करवाते थे, हिंदू को इधर जाके आग लगा दिया, मुस्लिम को इधर जाके आग लगा दिया और इनकी वजह से हम डिस्टर्ब थे। मुसलमान को जाके डरा देगा हिंदू लोग मारेगा, हिंदू को जाके डरा देगा मुसलमान लोग मारेगा, वो सावधान रहना, उधर मत जाना। और ऐसे कर करके तुष्टीकरण की राजनीति करके ये इतना साल तक जिंदा थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता जाग चुकी है और इनको नकार चुकी है। अब इनका चलने वाला नहीं है, अब जो है ना सुपड़ा इनका साफ हो जाएगा और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है और श्री राम प्रभु का हर जगह जय जयकार होगी। जय श्री राम।